बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है ओरिजिनल लाहौरी चिकन चनों की रेसिपी। बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत मज़ेदार। तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती जाती हूँ। उसके लिए जो जो मसाले चाहिए वो हमें चाहिए: ज़ीरा, खुश्क धनिया, काली मिर्च, काला नमक, दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके अलावा हमें चाहिए हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। जो क्वांटिटीज़ हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए चने और बॉयल और मैश हुए हुए आलू। उबले हुए चने मैंने लिए हैं 250 ग्राम, और उसके मुताबिक मैं क्वांटिटी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से क्वांटिटीज़ चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करें कि 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा और 3 अदद इलायची, सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची भी इसको कहा जाता है, इसको 1-2 मिनट के लिए किसी भी पैन या तवे में भून के इसको ग्राइंड करके अलग रख लें। और उसके बाद हम अपने जो चने हैं उनको बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जो कमर्शियल बनाई जाने वाली रेसिपीज़ होती हैं उनमें ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, तो ऑयल जो है वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालें। मैंने 250 ग्राम चनों के लिए आधा जो मग होता है वो ऑयल का इस्तेमाल किया है। और अब मैं इसमें नमक और काले नमक के अलावा सारे मसाले जो हमने अपने खुश्क मसाले लिए हैं वो ऑयल में ही डाल के 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पे भूनने हैं। इस रेसिपी में कोई लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर वगैरह नहीं जाएगा। हमने जो ऑयल है उसमें अपने खुश्क मसालों को ही डाल के भूनना है। याद रहे मसालों को ज़्यादा तेज़ आंच पे मत भूनें, क्योंकि वो जल जाते हैं और एक बहुत फिर उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है मसालों का जलने की वजह से। तो मीडियम आंच पे हमने चम्मच हिलाते हुए अपने मसालों को भून लेना है। इसमें अब पानी का छींटा मारना है और इसको फिर से भून लेना है। पानी का छींटा मारने से ये होगा कि मसाले जलेंगे भी नहीं और अच्छी तरह से भून भी जाएंगे। और पानी की वजह से ये जो हमारे खुश्क मसाले हैं ये थोड़े से थिक हो जाते हैं, इनकी थोड़ी थिकनेस हो जाती है, भुन जाते हैं मसाले। मसाले भुन जाने के बाद जब हमें लगे कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, तो इसमें जो बाकी के मसाले थे जिसमें नमक और काला नमक शामिल था, मैंने वो भी डाल दिया है। अब इसको भी हल्का सा मिक्स करेंगे, स्टर करेंगे, और फिर इसमें जो है वो अगला स्टेप कर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। और पानी डालने के बाद इसमें अब मैं शामिल करूँगी हमारे उबले और मैश हुए हुए आलू। दूसरा मैं आपको यहाँ बताती जाऊँ कि जो चने हैं वो उबले हुए इस्तेमाल करने हैं। चनों को उबालने का बहुत आसान सा तरीका है। उसको 1 घंटा पानी में भिगो दें चनों को धोने के बाद, और उसके बाद प्रेशर कुकर में उनको उबाल लें। थोड़ा सा अगर आप उसमें मीठा सोडा या बेकिंग सोडा जो कहते हैं वो डाल लेंगे तो चने बहुत नरम और थोड़ा कम टाइम में जो हैं वो बॉयल हो जाते हैं। आप ज़्यादा चने उबाल के उनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, और फ्रीज़ किए हुए जो चने हैं वो 6 महीने तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े उनको फ्रीज़र से निकाला और इस्तेमाल कर लिया। तो अब ये देख लें कि मैंने इसमें अपने बॉयल और मैश हुए हुए आलू डाले हैं, और अब उनको मैं मसाले के साथ भून रही हूँ ताकि इसका जो आलू का अपना एक कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे और हमारे आलू भी भुन जाएंगे। तो इनको भूनने के बाद फिर हमने इसमें चने शामिल करने हैं। मैंने जो चने थे बॉयल वो भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अब चने डालने के बाद भी इस सारे मिक्सचर को हम भूनेंगे, और भूनने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये वेरी करता है, हमारे जो हर घर में इस्तेमाल होने वाले चूल्हे की आंच है वो डिफरेंट होती है। हो सकता है आपके 3 से 4 मिनट से भी पहले भुन जाएं या थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए। जब चने भुन जाएंगे और ये देखें, आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है।
तो इसमें हमने पानी डालना है। आप पानी की जगह यखनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप पानी डाल के उसमें एक चिकन क्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसा आपको मुनासिब लगे या जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप के पास क्यूब्स नहीं है और यखनी भी नहीं है तो आप सादा पानी भी डाल सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बॉयल हुए हुए और फ्रीज़ हुए हुए चने पड़े हों तो ये चने बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाते हैं। इन चनों का नान और पूरियों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसके अलावा आप रोटी के साथ या चावल के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। यहाँ पे आपने बहुत ख़्याल रखना है कि आपने पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना। आपने पानी, क्योंकि आपके जो चने हैं आपने इस्तेमाल किए वो बॉयल हैं, इसलिए इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ थोड़ा थिक सी ग्रेवी चाहिए, तो आपने सिर्फ इतना पानी इस्तेमाल करना है कि आपके चने हल्के से उसमें डिप हो जाएं, और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको ढक देंगे और 5 से 8 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पे जो है वो दम देंगे। तो उसमें ये होगा कि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा, आपकी ग्रेवी के ऊपर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने जो स्टार्ट में ज़ीरा और इलायची को भून के पीस लिया था वो हमने इसके ऊपर, चनों के ऊपर डाल देना है, और जो ढक्कन है वो ऊपर लगा देना है। उसके बाद आप इसको सर्व करें, ख़ुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं, ज़रूर बनाएं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली जो रेसिपीज़ हैं उनका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।